कुछ दिन पहले तक अपने सुर्ख लाल और ऊंचे दामों को लेकर इतराता हुआ टमाटर अब मवेशियों को खिलाया जा रहा है, सड़कों पर फेंका जा रहा है। खेतों में पड़ी टमाटर की फसल सड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि किसान को अब टमाटर का सही दाम नहीं मिल रहा है। बम्पर पैदावार होने के कारण टमाटर के दामों में भारी गिरावट हुई है। थोक के भाव में 5 से 10 रुपए किलो और फुटकर में 10 से 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर बिक रहा है और किसान को 1 से 2 रुपए किलो का दाम ही मिल पा रहा है और लागत नहीं निकलने के कारण किसान अब टमाटर को मवेशियों के आगे फेंकता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आपको बता दें कि शुक्रवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में भाषण दिया था और किसानों को समृद्ध बनाए जाने का दावा पेश किया था। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने देश को दुनिया का फूड बास्केट बनाए जाने का भी दावा किया था, लेकिन इन्हीं दावों के बीच में मध्य प्रदेश का किसान कैसे बर्बाद होती अपनी फसल और दाम नहीं मिलने को लेकर बेबस नजर आया, इसकी पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे कि क्या है मध्य प्रदेश में किसानों का हाल, कैसे किसान बेबस नजर आ रहा है और कैसे किसान को उसकी पैदावार का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले आप शिवराज सिंह चौहान के संसद में दिए गए भाषण के कुछ अंश और किसानों की दर्द की पीड़ा को जान लीजिए। भारत का लक्ष्य है कि हम कृषि सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक तो बनाएंगे ही, लेकिन दुनिया का फूड बास्केट भी भारत को बनाएंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों की समृद्धि से ही गांव की समृद्धि होगी और गांव की समृद्धि से भारत आत्मनिर्भर बनेगा और जब किसान मजबूत होगा तो भारत समृद्ध होगा। कहीं न कहीं भाव नहीं मिलने के कारण अभी टमाटर की भी ये स्थिति हो गई, किसानों को मवेशियों को चराना पड़ रहा है या मंडियों में फेंकना पड़ रहा है। वो जो छोटे छोटे लोग टमाटर लगाते हैं वो कर्ज लेके लगाते हैं कि यार ये फसल पकेगी, इसमें मुनाफा पैसा अच्छा कमाएंगे तो हम कर्ज दे देंगे और बहुत पैसे कमाएंगे। आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आपको यही बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कैसे किसान अपने दर्द को बयां करता हुआ नजर आ रहा है। सरकार के किसान को समृद्ध बनाए जाने के दावों के बीच में क्या है किसान की पीड़ा, इसको हम बताएंगे और कैसे मध्य प्रदेश के अंदर न सिर्फ बड़वानी बल्कि भोपाल, सीहोर, विदिशा और कई जिलों में किसान टमाटर का सही दाम नहीं मिलने के कारण अपनी फसल को फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, मवेशियों के आगे टमाटर खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और यही जो पीड़ा है वो किसानों के चेहरे पर साफ झलकती हुई नजर आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, टमाटर ही नहीं बल्कि सब्जी और अनाज की पैदावार करने वाले किसान भी लागत लगातार बढ़ने और दाम नहीं मिलने के कारण परेशान सा नजर आ रहा है। जब लोकमत की टीम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र सीहोर में पहुंची तो वहां पर जो किसान आपस में चर्चा कर रहे थे उनसे हमने बात की और ये जानने की कोशिश की कि वाकई में किसानों का दर्द क्या है। आप भी हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर किसान सरकार से चाहता क्या है और आखिर उसका दर्द है क्या। यहाँ था तो मैंने देखा कि आप लोग चर्चा कर रहे थे टमाटर को लेकर, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि सब्जी और फल की जो उत्पादकता है उसमें भी भारत आत्मनिर्भर हो गया और अन्न के भंडार बढ़ गए। तो क्या सब्जी का सही दाम मिल पा रहा है? अभी टमाटर की क्या स्थिति रहेगी? जी, टमाटर के भाव 2 से 3 रुपए किलो मंडी में है। किसानों के 10 मजदूरों का बेकार हो रही है, उसका मजदूरी का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है। फसल को उसने मदद ही छोड़ दी है, वही कुछ भी नहीं मिला किसानों को, घाटा में है। टमाटर की फसल जो हुई उसमें क्या मंडी तक नहीं पहुंचाई, वो खेत में ही नष्ट कर दी? मंडी में क्या कोई खरीदार नहीं है, 2-3 रुपए किलो में मंडी में ये तो बेच कर जा रहा है किसान। कितनी लागत लग रही है टमाटर के उत्पादन में और कितनी निकल पा रही है? टमाटर की उत्पादन तो बहुत है लेकिन लागत नहीं निकल पा रही है। इसका दाम गिर गया 2-3 रुपए किलो होने तो किसान घाटे में चल रहा है। इससे पहले धान जो बासमती धान लगाई थी किसानों ने उसको भी लूट ली गई। 2000 रुपए क्विंटल में बासमती धान खरीदी किसानों की, वो भी घाटे की खेती गई। सरकार चाहे ऊपर से कुछ भी बोले लेकिन जमीन पे हकीकत नहीं है। ये किसान मोहताज होता जा रहा है, किसान बर्बाद होता जा रहा है। तो यहाँ किस तरह की फसल होती है? आप लोग क्या देख रहे हो? क्या किसानों को दिक्कतें आ रही है? आप किसान हो? नहीं, आप किसान नहीं हो। चलो, आप किसान हो ना? लेकिन जी जी, आप लोग किसान हो क्या? ये है। आओ ना, आप भी किसान हो, आइए ना। कहाँ कौन से गाँव में रहते हो? कहाँ लगता है?
अच्छा, शिवराज सिंह चौहान आपके पास जमीन है कितनी है? हमारे पास 3 एकड़ है। क्या 3? क्योंकि लघु और सीमांत किसानों के लिए तो सरकार की कई योजनाएं हैं, आपको उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? यानी 3 एकड़ में आप कितना निकाल पा रहे हो? अभी तक क्या हमारे को लाभ तो कुछ नहीं मिला, अभी हमारे पट्टे भी नहीं बने जमीन से। अच्छा, बारिश की जमीन है मेरे पास। अच्छा, मतलब हाँ बच्चा लेकिन मतलब कुछ नहीं। 3 एकड़ की जमीन पर आप खेती तो करते हो ना, खेती करते हैं तो कितना फायदा हो रहा है उससे? फायदा तो हो जाता है, पर हवा होती है गेहूँ पूरा गिर जाता है तो नुकसान हो जाता है। ये अभी गेहूं पर सरकार एमएसपी पे खरीदी कर रही है और 150 रुपये शायद बोनस का भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। आपको लगता है कि उतना निकल पाएगा, किसान को फायदा होगा इससे? सर हमें तो बोनस देती नहीं सरकार को, हम तो मंडी में जब मंडी में उसका क्या दाम मिल रहा है मंडी में कभी अभी तो देते नहीं हम घर ही। अच्छा, तो अभी तो फसल, लेकिन इससे पहले जो हुई थी धान वगैरह आपने बोई होगी, उसकी कितनी कीमत मिली? कीमत तो वही 2015 से बस 2015 से। हाँ। और वैसे एमएसपी कितनी है धान का? हाँ आज ये तो निकल जाती है ठीक बढ़िया। तो क्या चाहते हो आप, यानी क्या होना चाहिए? क्योंकि ये तो केंद्रीय कृषि मंत्री का भी संसदीय क्षेत्र है, आप लोग क्या चाहते हो, यानी क्या होना चाहिए? किसान क्या चाहता है कि किसान सर अभी गेहूँ की फसल आएंगे सरकार से, गेहूँ का दाम 50 रुपए रखा है, लेकिन जैसे किसान की फसल आएगी गेहूँ का रेट 2300 रुपए क्विंटल होगा। 2300 रुपये होगा। सरकार का कोई अंकुश नहीं है, व्यापारियों को ऊपर मनमानी तरीके से किसानों की फसल खरीदते हैं। जैसे किसान की फसल पकती है उन्हें दाम गिरा देते हैं, मनमाने दाम में उन्हें बोले फसल खरीद लेते हैं, इससे किसान घाटे की होती जा रही है किसानों की। आप भी किसानों के पास, तो क्या आपको लगता है कि लाभ मिल पा रहा है किसानों को? अभी 400-500 रुपए किलो मक्का अच्छा है बोऊंगा जब तो, और जब बेचेंगे जब 20 रुपए किलो, अरे 15 रुपए किलो, 12 रुपए किलो। हाँ और लागत ज्यादा है और जो आमदनी है वो तो कम हो गई। कम हो गई। और फिर अब में देखो 1 कुंटल मक्का कितना पड़ रही, और फिर बाद में खाद भी, बीज भी, दवाई भी, दारू भी। तो अच्छा, उन्नत बीज मिल पा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो? क्योंकि सरकार तो कह रही है हम उन्नत दे रहे हैं। अरे कोई नहीं बीज मिल रही है, सरकार आपको उन्नत बीज दे रही है। जैसे अभी मूंग की खेती के लिए किसान उन्नत बीज देखने जा रहा है दुकानों को, तो 20,000 रुपये कुंटल। अच्छा, बेचने जाएंगे तो अपना 8,000 रुपये कुंटल मूंग का भाव, तो ये तो घाटे का सौदा हो गया ना। मेरा घाटा सोता। जैसे जब किसान वो टाइम आती है तो उन्नत बीज 25,000 रुपये कुंटल पे पहुँच जाता है, और जब किसान की फसल बनती है तो उनका उन्नत बीज 2,000 रुपये कुंटल पे जाता है। हाँ जी, क्या बता रहे थे? हम यही बताना है कि देखो ये किसान सरकार, अब किसान के आ रहे वो पैसा किसान के पास बहुत लाग है। अच्छा, किसान सम्मान निधि का तो पैसा मिल रहा होगा? हाँ वो तो मिल रहा है, दबा में 2,000 पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लेते हैं ये 2,000 दे दी किस टाइम। चलिए, आप भी किसान हो क्या? हाँ अब नए किसान हैं तो। अच्छा, नए किसान में भी तो आपको लग रहा होगा ना कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है? फायदा ज्यादा, लागत ज्यादा है कुल मिला के। लागत तो अपन जोड़ने जाए तो हर साल बढ़ रही है, भाई डीजल के भी रेट, ट्रैक्टर के भी रेट, हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं। अब DAP मिल रही थी कितने में? जब 1500 में। वो तो सब्सिडी दे रही है ना DAP? नहीं वो मिल रही 1350 रुपए में। अब वो 50 किलो की आती थी, 1500 रुपए की हो जाएगी, 45 किलो की हो जाएगी, 5 किलो घड़ी आएगा। यूरिया हो तो 275 रुपए का, धान लेने जाओ 300 रुपए का, और उसमें 5 किलो घड़ी आया 40 किलो हो जाएगा। मतलब किसान की उन्नति काफी जाएगी भाई। अब किसान तो घटते ही जा रहा है और चीजें सब चीज दाम में बढ़ती जा रही है। DAP पे तो सरकार कह रही है कि सब्सिडी दे रहे हैं, करोड़ों रुपए सब्सिडी पे सरकार खर्च करती है। खर्च तो कर रही है पर इधर लागत तो कम हो रही है, उसमें लागत बढ़ रही है। लागत बढ़ रही है पर वजन कम होते जा रहा है। वजन कम होता जा रहा है। वही तो एक हिसाब से देखते जाते सरकार नोट बना रही है और गरीब किसान घसते जा रहा है, कर्जे में होते जा रहा है। अच्छा, आप तो कह रहे हो कि नए किसान हो, तो नए किसान आपके क्यों आए खेती किसानी में? क्या सोच कर आए हो, क्या आपको लग रहा है कि फायदा होगा? वो ऐसा है, पहले हमारी दुकान थी, सब्जी की दुकान, तो बंद हो गई है, तो हमने क्या करना चाहिए, मैंने कहा वापस खेती करना चाहिए जो अपने पास है। बस, लेकिन लागत जैसे जैसे बढ़ रही है, आपको तो लगता है कि फसल की खरीदी जो MSP है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए? हाँ वो तो अब बढ़ेगा, धीरे धीरे रेट बढ़ेगा। भाई जैसे इस साल उन्होंने
कृषि का स्तर तो बढ़ा दिए हैं 36। अच्छा, आप तो शिवराज जी के संसदीय क्षेत्र में आते हो, आप लोगों ने सुना होगा जब वो चुनाव के समय आए हो, अब तो क्या था उन्होंने ऐलान किया हो जो आपको लग रहा हो कि हाँ विदिशा संसदीय क्षेत्र का और खासतौर पर इस इलाके की तस्वीर बदल जाए, कुछ ऐसी उम्मीद? अब उन्होंने 18 साल से बदल के रखी मध्य प्रदेश के तक भी। भाई इससे अपने 18 साल से बिल्कुल बने हुए आ रहे हैं। इस साल डॉक्टर मनमोहन सिंह बन गए, मोहन यादव बने और डॉक्टर मोहन यादव बन चुके हैं। हाँ, मोहन यादव जी से उम्मीद नहीं बस। वो तो उम्मीद तो है, सब सही है। वो तो आप किसान हैं, किसानों की अपनी समस्याएं हैं। उनकी ये समस्या है कि उनके यहाँ सब्जी जो हो रही है उसका सही दाम नहीं मिल पा रहा। टमाटर की पैदावार हुई लेकिन उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। मवेशियों को खेत में ही खिलाना पड़ रहा है। समर्थन मूल्य पर जो खरीदी हो रही है उसको बढ़ाए जाने की मांग है। और जो किसान इस उम्मीद के साथ बैठता है कि वो जो अन्न के भंडार भरेगा, उसको इस बात की उम्मीद है कि उसकी जो समस्याएं है उस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और आने वाले दिनों में उसका समाधान होगा। किसान भी समृद्ध होगा, तभी देश समृद्ध हो पाएगा। लोकमत के लिए सीहोर से अनुराग श्रीवास्तव।